पतिं वन्दे शौर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। परम सद्गुरु परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु करुणा निधान प्रेम का सागर रहम का सागर, सबसे पहले सम्मान और सबसे पहले धन्यवाद उसका होना चाहिए जिसके कारण से यहाँ हम सब लोग एक मंच पर बैठे हैं। इसलिए अंतर हृदय से, अंतर के श्रद्धा भाव से सबसे पहले उसके सम्मान में सब लोग जोरदार ताली बजाएं। सम्मानित मंच परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रक्षा दीदी जी, परम आदरणीय परम सम्माननीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चेतना दीदी जी, श्री श्री 1008 कपिलपुरी जी महाराज, महंत श्री सतीश दास जी महाराज, ग्रंथी जयविंद्र जी महाराज और हमारे इमाम मौलाना जी, डॉक्टर ओपी चिटकारा जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार लांबा जी, एसडीएम आप इस क्षेत्र के एसडीएम श्री मुकुंद जी, कि हमारी जो ये बहनें ब्रह्मा कुमारी, हमारी ये बहनें ये तपस्वी हैं, ये योगिनी हैं, ये बाल ब्रह्मचारिणी हैं, इन्हें जितना भी सम्मान दे, इन्हें अभी हमारी दीदी ने संतों का सम्मान किया कि संत न होते तो ये संसार खत्म हो जाता। बात बहुत सत्य है कि संत न होते तो संसार जरूर खत्म हो जाता, लेकिन अब ये संसार खत्म होने की कगार पे पहुंच रहा है। अब इसलिए परमात्मा ने इन माताओं और बहनों को ये कार्य सौंप दिया कि अब संतों ने अभी तक संभाला, लेकिन अभी तक पूरा कार्य संभाल नहीं सकते। इसीलिए जगत जननी जगदम्बा को, जो इन संतों को भी जन्म दी है, उसको परमात्मा ने ये कार्य सौंप दिया। संत कहाँ से पैदा हुए? नारी को नरक का द्वार कहा है, इन्हीं संतों ने कहा है। जिन संतों को नारी ने पैदा किया, उन्हीं संतों ने नारी को नरक का द्वार कहा। नारी तो स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। जितनी भी भारत में आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, जहां भी आप जाएंगे, जिस गांव में जाएंगे, कहीं न कहीं आपको इष्ट देवी का मंदिर जरूर मिलेगा। यदि नारी ऐसी होती तो देवी इतना पूजनीय कभी नहीं होती। इसलिए आज जो इस कार्यक्रम में आए हैं हमारे इस महम निवासी, नारी का सम्मान करिएगा, कभी नारी का अपमान और निरादर मत करिएगा। परमात्मा का दूसरी कृति प्रकृति जिसको कहते हैं वो नारी है। सृष्टि का सृजन करना, सृष्टि का उत्थान करना, सृष्टि जिस पर खेलती है जिसके गोद में, वो शक्ति है नारी। नारी यदि ब्रह्मचारिणी हो जाए तो 100 संतों के बराबर एक नारी। इसलिए पुरुषों ने देखे, पुरुषों ने बहुत बड़ा नारी की शक्ति को हमारे ऋषियों ने पहचाना कि इस नारी को यदि स्वतंत्रता दे दी जाए, नारी यदि ज्ञान में नहीं है, विवेकहीन है, तो भी नारी विनाश कर देगी। ध्यान रखिएगा, यदि नारी के पास विवेक नहीं है तो नारी विनाश कर देगी, और नारी के पास विवेक है तो नारी, एक नारी ही पूरे विश्व को परिवर्तन करने के लिए सामर्थ्य रखती है। और ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये अपना अनुभव हम कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आज भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन चारों तरफ पूरे भारत में
भक्ति की लहर दौड़ रही है। आप जहां देखें मंदिरों में, पहले आज के समय से पहले इतनी भीड़ कभी मंदिरों में नहीं होती थी। आप जहां भी जाएं चारों तरफ भीड़ है। लेकिन क्या हमारे समाज में हमारे विचारों का उत्थान हो रहा है? सोचने की बात है। सारे गुरुद्वारे, सारे मस्जिद, सारे मंदिर लोगों से भरे पड़े हैं, लेकिन हम इतने बट गए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हम कपड़ों में बट गए, हम भाषा में बट गए, हम देश में बट गए, हम समाज में बट गए, हम गांव में बट गए, हम रूप में बट गए, हम नाम से बट गए। और इतने द्वैत के बीच में कभी शांति हो ही नहीं सकती। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी ने यह नहीं कहा कि भक्ति प्रधान विश्व रचि राखा। तुलसीदास जी ने यह भी नहीं कहा धर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तुलसीदास जी ने यह भी नहीं कहा पूजा पाठ के दम पर, ग्रहों के दम पर जो है विश्व का परिवर्तन हो सकता है। उसका मुख्य कारण क्या बताया? कर्म। क्या बताया? कर्म। यदि कर्म अच्छे हैं तो भगवान भी आपको वैकुंठ जाने से नहीं रोक सकता, और यदि कर्म बुरे हैं तो भगवान के भगवान भी आ जाएं, आपको वैकुंठ नहीं ले जा सकते। आप करो पूजा, करो पाठ, करो भजन, आप कर क्या रहे हो? कर्म क्या है? आप बाजार में क्या कर रहे हो? मंदिर में तो सब जो है भक्त बन जाते हैं। मंदिर के बाहर आप कौन हो? मंदिर के बाहर आपका क्या रूप है, वो भगवान देखता है। इसलिए सबसे ज्यादा, और यह संस्था ब्रह्मा कुमारी संस्था कर्म पे सबसे ज्यादा फोकस करती है। इसीलिए इस संस्था को सनातन धर्म का विरोधी बहुत लोग कहते हैं। हमने सुना कि इस संस्था का बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पूजा पाठ कम होता है। पूजा पाठ इसलिए कम होता है क्योंकि पूजा पाठ कर करके रावण से बड़ा भक्ति वाला कोई व्यक्ति नहीं था। ध्यान से समझना हमारी बात को। रावण से ज्यादा भक्ति कोई नहीं करता होगा यहाँ जितने लोग बैठे हैं। रावण ने अपने एक हाथ में शंकर पार्वती के सहित कैलाश पर्वत उठा लिया। ऐसी भक्ति है शक्ति किसी में? नहीं है। लेकिन रावण की पूजा नहीं होती। रावण ब्राह्मण है, उत्तम कुल पुलस्त करनाति, वेदांत का ज्ञाता, विद्वान है, ज्योतिष की जो है लाल किताब पुस्तक है रावण ने लिखी है, व्याकरणाचार्य है, उससे ज्यादा विद्वान भी कोई नहीं है। तो फिर रावण की पूजा क्यों नहीं होती? सोचने की बात है। राम क्षत्रिय हैं, राम रावण के बराबर भक्ति भी नहीं करते थे। राम के पास उतनी धन संपदा नहीं जितना रावण के पास है, फिर भी राम की पूजा क्यों, रावण की पूजा क्यों नहीं होती? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। पूजा कर्म की होती है, पूजा आचार की होती है, पूजा विचार की होती है, सद्विचार की, सदकर्म की होती है। आप कितने धनवान हैं, कितने उत्तम कुल में हैं, कितने विद्वान हैं, आपने कितना किताबों को कंठ कर लिया है, इससे आपकी महिमा नहीं होगी। आप व्यक्तिगत जीवन में आपका कर्म कैसा है ये बताएगा कि आप कैसे हैं। और ये काम हमारी बहनें कर रही हैं। घर घर जाके, गली गली जाके, यदि आप महल में रहते होंगे तो आपको पता होगा, शिवरात्रि हो चाहे कोई भी रक्षाबंधन हो, आपके पास जाके रक्षा का सूत्र बांधती हैं और उसके बदले में क्या मांगती हैं? हमको अपनी बुराई दे दो। आज के हमारे संत महात्मा लोग बिना मोटी रत्न के आपको गुरु मंत्र नहीं देंगे। हम स्वयं नहीं देते, हम अपने को पहले शुरुआत करते हैं। यदि कोई सेठ है वो ज्यादा पैसा देगा, उसको ज्यादा सम्मान दिया जाएगा। यहाँ कोई किसी से विकार नहीं मांगता कि अपना क्रोध दे दो, अपना लोभ दे दो, अपनी सिगरेट दे दो, अपनी दारू दे दो, ये नहीं। आप कितने पैसे वाले हो तब मंत्र मिलेगा, तब आपको पास में बैठाया जाएगा, आपका सम्मान किया जाएगा। आप कैसा भी कर्म करो, इससे कोई मतलब नहीं। धन दो, आप 2 नंबर कमाओ, 10 नंबर कमाओ, 20 नंबर कमाओ, आपके पास धन है तो आप सम्माननीय हो, पूजनीय हो। ये अर्थ युग चल रहा, अर्थ युग, कलयुग नहीं, अर्थ युग। सत्य ज्ञान देने वाला हमेशा भीड़ से अलग रहता है। प्रेमानंद जी हैं हमारे इस समय, उन बहुत लोकप्रिय हैं। क्यों?
आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो एकदम निस्वार्थ एक सटीक पे बात करते, किसी उनके पास कोई किसी का सम्मान नहीं ना कोई किसी का अपमान। वो कहते हैं कि आप एक बार एक माता उनके पास गई, हमारा सर दर्द होता है, हमको बहुत तकलीफ है, बीमार रहते हैं, कुछ महाराज मंत्र बता दीजिए। तो उन्होंने कहा यदि हमको मंत्र आता होता तो हम पहले अपनी किडनी ठीक कर लिए होते। डॉक्टर के पास जाओ। संत का काम है आपको सत्कर्म करने की प्रेरणा देना, ना कि भभूत देना, झाड़ देना कि आप जाओ, आज के बाद से आपको कभी बीमारी नहीं आएगी, क्रोध नहीं आएगा। ज्ञान सबसे बड़ी दवाई है हमारे सुख को पाने की, सद्ज्ञान, जो भगवान ने गीता में अर्जुन को समझाया, और वही श्रीमद् भगवत गीता को अर्थ सहित हमारी ये बहनें जीवन में जी करके दिखाती हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो आप आश्रम में रुक करके देखो ये जीवन कैसा जीती। जो बोल रही हैं वो कर रही हैं कि नहीं कर रही। कथनी और करनी, परमात्मा को ठगा नहीं जा सकता, ध्यान रखिएगा। यहाँ भगवान को ठगने की कोशिश करते हैं भक्त लोग। अच्छा कपड़े पहन के, परफ्यूम डाल के मंदिर में जाते हैं ताकि लोग सोचे कि ये बहुत भक्तिवान, माला टांग लिए चाट हो। भगवान को नहीं ठगा जा सकता। ज्ञान यदि है आपके पास तो आप विनम्र होंगे, निरहंकारी होंगे, निर्मल होंगे, सहज होंगे, सम होंगे। लक्ष्मण जब रावण की मृत्यु हो रही थी तब लक्ष्मण जो है, राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा। लक्ष्मण जाने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि रावण के पास क्या ज्ञान मिलेगा, वो तो खुद अहंकारी, उसकी दृष्टि साफ नहीं थी। तो लक्ष्मण, फिर भी राम ने कहा जाओ, अब ये अंतिम समय निर्मल हो गया है, अब जाओ, इसके पास कुछ हो सकता है, तुम्हें राजनीति का, धर्म का ज्ञान देगा। लक्ष्मण गए तो सर के पास खड़े हो गए। रावण कुछ नहीं बोला, लौट के आ गए लक्ष्मण राम के पास। बोले वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। राम बोले कहाँ खड़े थे? बोले सर के पास। बोले गलत जगह खड़े हुए, पैर के पास खड़े हो। यदि कुछ लेना है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होनी चाहिए तब कुछ मिलेगा, झुकना पड़ेगा तब भरोगे। लक्ष्मण गया, रावण ने फिर ज्ञान दिया। रावण ने कहा लक्ष्मण एक बात हमेशा याद रखना, संपत्ति और शक्ति इनमें यदि किसी को अहंकार हो जाए तो भी उसको मिटाया जा सकता है। यदि कोई धन का अहंकारी हो जाए और शक्ति का अहंकार किसी को हो जाए तो फिर भी उसको मिटाया जा सकता है। लेकिन यदि किसी को ज्ञान का अहंकार हो गया, यदि किसी को मैं महात्मा हूं, मैं बहुत बड़ा पुण्यात्मा हूं, इसका अहंकार हो गया, जबकि महात्मा को अहंकार होता नहीं, पुण्यात्मा को अहंकार नहीं होता, यदि हो गया तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए उसको खत्म नहीं कर सकते। इसलिए हे लक्ष्मण, रावण ने कहा विद्यावान बनना, विद्वान नहीं बनना। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्यावान का मतलब जो विद्या को आचरण में उतार ले उसे विद्यावान कहते हैं। जो विद्या को केवल खोपड़ी तक रखे और दूसरे को सुनाए रट करके उसको विद्वान कहते हैं।